नमस्कार साथियों बहुत ही जल्दी बैंक कर्मचारी जो एम्प्लॉय हैं उनके संगठनों की साथियों आईबीए और यूएफबीयू के साथ एक बैठक होने जा रही है, एक वार्ता होने जा रही है, जिसमें साथियों तमाम बैंक कर्मचारी अपनी मांग रखेंगे। जिसमें पहली मांग तो यही है कि भैया सिर्फ 5 दिन वर्किंग डे रखा जाए। अभी क्या है साथियों, महीने में पहला जो वीक होता है उसमें बैंक खोले जाते हैं, दूसरा वीक में बैंक बंद रहते हैं, तीसरे वीक में फिर से बैंक खोले जाते हैं, चौथे वीक में बंद रहते बैंक। तो यहाँ पर जो व्यवस्था मांगी जा रही है वो पूर्णतः बंद रखा जाए, सिर्फ 5 डे वर्किंग डे रखा जाए। अब ऐसे में साथियों अब चूंकि आईबीए के और ये केंद्र सरकार और आईबीए और आपके साथियों यूएफबीयू के बीच जो वार्ता होगी, ये तमाम जो कर्मचारी के संगठन है, इसमें साथियों एक लेटर लिखा गया है। लेटर लिखा गया है किसके नाम है? ऑल इंडिया बैंक रिटायरी एक्शन फोरम ने एक लेटर लिखा है और लेटर में 28/2026 का लेटर है। और लेटर में एक रिक्वेस्ट की गई है, किनसे की गई है? श्री नाडाफ जी, जो कि महासचिव है फेडरेशन ऑफ एसबीआई पेंशनर एसोसिएशन के। और ये एड्रेस है 65 एसबीआई एलएचओ बिल्डिंग, सेंट मार्क्स रोड, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु के साथियों ये श्री जी नाडाफ हैं, जो महासचिव है फेडरेशन ऑफ एसबीआई पेंशनर एसोसिएशन के। तो यहाँ पर साथियों इनको ऑल इंडिया बैंक रिटायरी एक्शन फोरम ने निवेदन किया है क्योंकि जो बैठक है वो बेंगलुरु में ही होगी। तो इनसे निवेदन किया है कि आप अपनी जो पेंशन भोगियों की मांग है, जो पुराने पेंशनर हैं, एमसी सिंगला से रिलेटेड जो जुड़े हुए पेंशनर हैं, उनकी मांग उठाई जाए इस फोरम में, इस बैठक में। तो देखिएगा, विषय में आपको बता दूं क्या है। बैंक पेंशन भोगियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ओर से साझा मांग पत्र कॉमन चार्टर ऑफ डिमांड प्रस्तुत करने के संबंध में, जिसे आईबीए एवं यूएफबीयू के बीच होने वाली आगामी वेतन संशोधन वार्ताओं में शामिल किया जाए। तो वेतन संशोधन की वार्ता की बैठक शामिल होगी, ये कर्मचारियों के लिए, लेकिन इसमें पेंशनर भी चाहते हैं कि हमारी मांगे भी इसमें जोड़ी जाए। तो साथियों क्या क्या मांगे हैं इस वीडियो में आपको बताने आ रहा हूँ। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ साथियों, फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आपके तमाम जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, ताकि उनको भी जानकारी हो सके। देखिएगा, ये जो लेटर है वो अंग्रेजी में है, मैं इसका हिंदी अर्थ आपको बता के चल रहा हूँ। काफ़ी हैं हमारे बैंक रिटायरी, इनको हिंदी मतलब अंग्रेजी की कम जानकारी है, तो मैं हिंदी बता के चला हूँ। अंग्रेजी में नीचे लेटर आप देख सकते हो। देखिएगा, यहाँ पर साथियों जो लेटर है वो नंबर भी है, ये पत्रांक संख्या भी है, FSBIPA/17/2026, दिनांक 19 मई 2026। देखिएगा महोदय, देखिएगा, सोशल मीडिया में प्रसारित आपका उपरोक्त संदर्भित परिपत्र हमारे संज्ञान में आया है। इसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों से सुझाव मांगे गए हैं, ठीक है, ताकि उन्हें 13वीं द्विपक्षीय समझौते यानी बाइप्रेट्रिक सेटलमेंट के एजेंट में शामिल किया जा सके। यह समझौता सीधे आईबी और यूएफबीयू नेताओं के बीच कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए होने वाला है। तो यहाँ पर साथियों इन संदर्भ में हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि द्विपक्षीय समझौता यानी बीपीएस केवल कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए ही नहीं, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर सिर्फ कर्मचारी जो नौकरी में है या अधिकारी सिर्फ उनके लिए नहीं है, बल्कि इसमें पेंशन भोगियों को भी मांग को रखा जाए। दुर्भाग्यवश यह तथ्य कभी भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के समक्ष स्पष्ट रूप से नहीं रखा गया है। इसके विपरीत वेतन संशोधन से मिलने वाले वित्तीय लाभों का पूरा हिस्सा अब तक केवल कार्यरत कर्मचारियों को ही दिया जाता रहा है। यह अत्यंत दुखद है कि ना तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के नेताओं को यूएफबीयू नेताओं के साथ वार्ता दल यानी नेगोशिएशन टीम में शामिल किया गया और ना ही किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन को आईबीए द्वारा आधिकारिक मान्यता दी गई है। तो यहाँ पर ये एक दुखद है कि आईबीए ने, इंडियन बैंक एसोसिएशन ने अभी तक सेवानिवृत्ति के यानी रिटायरमेंट जो बैंक पेंशनरी है, अभी तक उनके किसी भी संगठन को मान्यता नहीं दी है, जो कि गलत है। वह यूएफबीयू के साथ मिलकर पेंशन भोगी के मुद्दे पर बातचीत कर सके। यूएफबीयू नेतृत्व की एकाधिकारवादी कार्यप्रणाली के कारण सभी द्विपक्षीय समझौतों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मुद्दों की अपेक्षा होती रही है। उसके साथ फिर भी यदि पेंशन भोगियों के नेताओं को वार्ता समिति में शामिल करने का कोई विशेष प्रस्ताव ईमानदारी से लागू किया जाता है, तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर कुछ सकारात्मक प्रगति हो सकती थी। बैंकों में पेंशन योजना लागू
होने के समय से ही कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों के यूनियन नेतृत्व का सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठनों का प्रभुत्व रहा है। उन्होंने कभी भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार नहीं किया है। तो यहाँ पर साथियों, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनका सबसे बड़ी बात है, उनका सपोर्ट तो जो बैंक एम्प्लॉई है वही नहीं कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं अधिकारी हैं वो नहीं कर रहे हैं, वो अपना बस फायदा देख रहे हैं। जबकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों का उनको सपोर्ट करना चाहिए। फिलहाल बैंक के जितने भी कर्मचारी हैं वो बात ही नहीं करते, वो तो जानते ही नहीं कि MC सिंगला केस है क्या है। मैंने कल ही बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर से पूछा, सर आप बैंक MC सिंगला केस को आप जानते? कह रहे मैं नहीं जानता हूँ क्या है। तो यहाँ पर साथियों ये चीज़ उनको भी आनी चाहिए। और उन्होंने कभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं किया। पूर्व में हुए सभी द्विपक्षीय समझौतों के दौरान किए गए निर्णय अवैध, भेदभावपूर्ण और पेंशन भोगियों के हितों के विरुद्ध रहे हैं। हम आपको स्मरण कराना चाहते AIBOC के महासचिव के रूप में आपके कार्यकाल के दौरान आपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया है। यदि आपने अपने कार्यकाल में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सुधारों की पहल की होती तो आज स्थिति कहीं बेहतर होती, तो आज स्थिति और ज़्यादा अच्छी होती। तो UFBU नेतृत्व द्वारा अतीत में लिए गए कुछ अनुचित निर्णय नीचे दिए जा रहे हैं। तो UFBU ने जो भी निर्णय लिए पेंशनरों के खिलाफ, मैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ क्या क्या निर्णय लिए पेंशनरों के खिलाफ। देखिएगा, पहला है पेंशन 1, ये पॉइंट नंबर 1, पेंशन विनिमय 1995 में अपडेशन जैसी जीवन रेखा समान व्यवस्था को शामिल नहीं किया गया। जबकि 26/3/1994 को लघु समिति यानी स्मॉल कमेटी द्वारा यह समिति बनाई गई कि पेंशन अपडेशन का फार्मूला RBI की अपडेशन व्यवस्था के समान होगा। तो यहाँ पर साथियों 26/3/1994 में ये हो गई कि जो RBI को मिल रहा है, जो उनके कर्मचारियों को मिल रहा है, वो ही बैंक कर्मचारियों को दिया जाएगा। लेकिन 1995 के वालों का दिया ही नहीं गया। उसका है दूसरा पॉइंट, वर्ष 2002 में से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 1684 CPI अंकों के स्थान पर केवल 16 CPI अंक गिने गए थे। बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस त्रुटि को सुधारा गया। दुर्भाग्यपूर्ण है कि UFBU नेतृत्व की मिलीभगत के कारण आज तक यह निर्णय सभी बैंकों में लागू नहीं किया जा सका है। तो यहाँ पर जो विलेन है वो UFBU भी है, बहुत बड़ी विलेन है। तो इनको देखना चाहिए भाई, UFBU आपके ही भाई लोग हैं, आपके ही पेंशनर हैं, आप उनके साथ गलत कर रहे हो, कल आपके साथ भी गलत होगा। तीसरी बड़ी बात है, वर्ष 2002 में पूर्व सेवानिवृत्त हुए न्यूनतम पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर टेम्पर DA यानी टेम्पर DA का फार्मूला लागू किया गया था। इसे वर्ष 2023 में सुधारा गया, लेकिन पूर्व वर्षों के एरियर का भुगतान नहीं किया गया, जबकि उनका भुगतान ब्याज सहित शीघ्र किया जाना चाहिए था। तो यहाँ पर टेम्पर DA दे दिया, बाद में सुधारा गया 2023 में। तो 2002 से लेकर 2023 के बीच जो भी एरियर था वो बना, उस पर ब्याज मिलनी चाहिए थी। फिलहाल नहीं दिया गया और किसी ने भी ये मुद्दा नहीं उठाया। चौथी बड़ी बात है, वर्ष 2003 से समान DA यानी यूनिफॉर्म DA फार्मूला लागू होने के कारण मूल पेंशन बेसिक पेंशन में जो वृद्धि हुई है उसे एक्स ग्रेशिया की गणना में भी शामिल नहीं किया गया। तो यहाँ पर एक्स ग्रांटिया की गणना में भी शामिल करना चाहिए था, फिलहाल इन्होंने नहीं किया। पांचवी बड़ी बात है, 1/11/2022 से लागू 12वें द्विपक्षीय समझौते के बाद कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के दोनों के लिए एक अन्य समझौते के तहत CPI श्रृंखला को पुरानी श्रृंखला यानी 1960 = 100 से नई श्रृंखला यानी 2016 = 100 में परिवर्तित किया गया। साथ ही 80-88 अंकों के DA को मिलाकर नए वेतनमान बनाए गए, लेकिन ये दोनों लाभ 1/11/2022 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नहीं दिए गए, जबकि इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है। मतलब जो भी कुछ किया वो 1/11/2022 से पूर्व के लोगों को नहीं दिया गया, उसके बाद लोगों को जो भी पेंशनर उनको दिया गया। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि बैंक वाले आपस में ही फूट पड़ी है। मैं तो जाना हूँ कि फूट अन्य विभागों में है, अन्य विभागों में एक दूसरे की रेड मारते हैं, यहाँ तो बैंक वाले बैंक वालों की रेड मार रहे हैं। बताइएगा कितनी शर्म वाली बात है कि बैंक वाले बैंक कर्मचारी होकर पेंशनर बन गए, वो अपने पुराने पेंशनरों का साथ ही नहीं देना चाहते हैं। चलेगा। छठवीं बड़ी बात है, कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों के समान सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ नहीं दिया गया, जबकि वित्तीय सेवा विभाग यानी DPS ने 24/2/2012 को IBA को खंडेलवाल समिति की सिफारिशों के अनुसार स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। दुर्भाग्य से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 2015 से अत्यधिक स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया। कई पेंशन भोगी ऊंचे प्रीमियम के कारण IBA स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ भी नहीं ले सके। वर्ष 2015
से अब तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा जमा किया गया प्रीमियम तत्काल वापस किया जाना चाहिए। तो आईबीए ने एक बीमा शुरू किया जिसकी किस्तें ही दर रही थी, काफ़ी महंगी थी, भैया महंगा कौन बीमा लेगा। तो यहाँ पर जो पैसा काटा गया फिलहाल वो वापस नहीं किया गया। तो इनकी मांग हो रही है कि भैया जो हमारा पैसा है हमें नहीं चाहिए वो बीमा, आप भैया सीधे सीधे हमारा जो पैसा वो हमें वापस कर दो। फिलहाल अभी तक नहीं दिया गया। सातवीं बड़ी बात है 10वें द्विपक्षीय समझौते यानी 10th बीपीएस के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए स्पेशल अलाउंस लागू किया गया, लेकिन इसे कम्यूटेशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की गणना में शामिल नहीं किया गया। इस निर्णय को तुरंत वापस लेकर एरिया सहित भुगतान किया जाना चाहिए। ठीक है। आठवीं बड़ी बात है 12वें द्विपक्षीय समझौते में नवंबर 2022 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों के लिए 80-88 अंकों तक डीए का वेतन में विलय यानी मर्जर किया गया, लेकिन 2022 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यह लाभ नहीं दिया गया। इसमें तो तत्काल सुधार की आवश्यकता है। भैया ये क्या ड्रामा चल रहा है, 2022 वालों को आप दे रहे हो लाभ, डीए मर्जर कर रहे हो, 80-88 अंकों तक का डीए आपने मर्जर कर दिया। तो ये भैया 2022 से पहले के जो सेवानिवृत्त हुए क्या इनसे उनकी दुश्मनी है, ये लोग दुश्मनी निभा रहे हैं इसलिए इनका मर्ज नहीं कर रहे। मतलब साथ ही बैंक पेंशनरों की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर देखा जाए ये सारी प्रॉब्लम हल कर दी जाए और इनका एरियर विद ब्याज सहित दे दिया जाए तो मुझे लग रहा है एक बैंक पेंशनरी के खातों में करोड़ों रुपए आएंगे। 1 करोड़ तो मान ही लीजिए, 1 करोड़ रुपए उसके खाते में गिरेंगे। लेकिन साथियों फिलहाल ये पहले चीज़ तो सही हो जाए। उसके बाद है 9वीं बात है वर्ष 2002 से 2005 के भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के समान डीए यानी यूनिफॉर्म डीए का ईयर भी नहीं दिया गया, जबकि कार्यरत कर्मचारियों को यह लाभ प्रदान किया गया है। हम यहाँ पर साथियों देखिए कृपया ध्यान दें, अब इन्होंने बात कही है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यानी पीएसबीएस के अधिकांश सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारी AIBAPARC और FSBIPA और AIBRAF के मजबूत समर्थक हैं। उन्होंने अपनी सेवा अवधि के दौरान AIBOC, AIBA और NCBE का पूर्ण समर्थन किया है, लेकिन सेवानिवृत्त के बाद उनके साथ लगातार भेदभाव किया गया और उन्हें गुमराह किया गया। यही कारण है, आप सभी भली बातें जानते हैं कि FSBIPA के नेतृत्व वाले AIBOC को हमेशा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों का समर्थन और संख्या बल मिला, जिसमें विशेष रूप से SBI सदस्यों को पर्याप्त लाभ प्राप्त हुए। लेकिन हमारी वर्षों से लंबित वैध मांगों और शिकायतों के समाधान के लिए कभी भी समान समर्थन नहीं दिया गया। तो यहाँ पर साथियों शिकायत हो रही, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद दोस्तों इसलिए हम SBI के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के समान सभी सेवानिवृत्त लाभों तथा चिकित्सा बीमा सुविधाओं में समानता यानी पैरिटी की मांग करने के लिए पूर्णतः उचित हैं। जब AIBPARC और FSBIPA दोनों ही सभी बैंकों के CBPRO से संबंध संगठन है तो उनके सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव अनुचित और भेदभावपूर्ण है। यानी कि SBI वालों को फ़ायदा मिल रहा है, SBI बैंक पेंशनरों को फ़ायदा मिल रहा है, उनकी संख्या भी ज़्यादा है, और जबकि अन्य बैंक पेंशनरों का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, जो कि गलत है। पूर्व में द्विपक्षीय समझौते के दौरान UABU नेतृत्व द्वारा दिए गए उपयुक्त वास्तविक और अवैध निर्णय को देखते हुए हम सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए एक अलग व्यवस्था की मांग करने के लिए बाध्य हैं। हमें कर्मचारियों और अधिकारियों के UABU नेतृत्व पर बहुत कम विश्वास है, क्योंकि पिछले सभी द्विपक्षीय समझौतों में उन्होंने हमें भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया है। हम सभी पेंशन भोगी यह मांग करते हैं कि क्या है उनकी मांग, यहाँ पर हम मांग सुन लीजिए। RBI के तर्ज पर पेंशन अपडेशन को 1/3/2019 से लागू किया जाए। सभी बैंक पेंशन भोगों के लिए 2015 से निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाए। इन दोनों मांगों को 13वें द्विपक्षीय समझौते की वार्ता शुरू होने से पहले बिना किसी शर्त के लागू किया जाना चाहिए। यदि UABU के नेतृत्व के लिए यह स्वीकार नहीं है तो ऐसा प्रतीत होता है कि FSBIPA द्वारा प्रस्तावित साझा मांग पत्र यानी कॉमन चार्टर ऑफ डिमांड वास्तव में AIBOC, AIBA और NCBE की एक रणनीति है, जिसका उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठनों को भ्रमित करना है, उन्हें सीमित रखना और उनकी आवाज़ को दबाना है, जैसा कि अतीत में होता रहा है। इससे 13वें द्विपक्षीय समझौतों के अंतिम रूप तक पेंशन अपडेशन का मुद्दा फिर लंबित रह सकता है और उसे शेष मुद्दा यानी रेजिडुअल इशू बनाकर टाल दिया जा सकता है। हमने 1994 में अपने अपने बैंकों को पेंशन योजना चुनने का अपरिवर्तनीय विकल्प दिया था। यह विकल्प 1993 के समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट के आधार पर दिया गया था। उस समय 1995 के पेंशन विनिमय अस्तित्व में ही नहीं थे। उस समय 1995 में
पेंशन विनिमय, ये पेंशन रिवीजन अस्तित्व में नहीं थे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बैंक कर्मचारियों के पेंशन विनिमय 1995 में अंतिम रूप देकर राजपत्र यानी गैजेट में अधिसूचित तो कर दिए गए, लेकिन पेंशन अपडेशन जैसी मूलभूत शर्तों को आईबीए तथा कर्मचारियों एवं अधिकारियों के नेतृत्व के बीच अज्ञात कारणों से शामिल नहीं किया गया। हमारा दृढ़ मत है कि पेंशन विनिमय 1995 को लागू करने का अधिकार और दायित्व केवल बैंकों के निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है। हमें विश्वास है कि CBPRO यह सुनिश्चित करेगा कि FSBIPA के सदस्यों को दिए गए उपरोक्त सभी लाभ AIBPARC के सदस्यों और सहयोगी संगठनों को भी प्रदान किए जाए ताकि भेदभाव समाप्त हो सके। CBPRO का यह कदम सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए उनकी संगठनात्मक संविधान को परवाह किए बिना असमानता समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम सिद्ध हो सकता है। तो भवदीय ऑल इंडिया बैंक रिटायरी एक्शन फोरम जुगल किशोर जुल्का हैं जो महासचिव हैं, और यहाँ पर साथियों इनका नंबर भी है। श्री VK आचार्य अध्यक्ष है, ये कोलकाता के हैं, और श्री सुप्रिया सरकार महासचिव हैं AIBPARC जो कोलकाता की है। तो इस पत्र का सार क्या है दोस्तों, सार मैं आपको बता दे रहा हूँ। लास्ट में सब निचोड़ क्या है, ये मांग क्या रहे हैं। RBI की तर्ज पर पेंशन अपडेशन लागू किया जाए। दूसरी बड़ी बात है सभी बैंक पेंशन भोगियों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा दिया जाए। तीसरी बड़ी बात है 12वें द्विपक्षीय समझौते के लाभ पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी दिए जाए। चौथी बड़ी बात है स्पेशल अलाउंस को पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभों में शामिल किया जाए। पांचवी बड़ी बात है SBI पेंशनरों के समान अन्य बैंकों के पेंशनरों को भी समान लाभ दिए जाए। और छठवीं बड़ी बात है पेंशन भोगियों के प्रतिनिधि को भी पेंशन की वेतन या पेंशन वर्ताओं में शामिल किया जाए, यानी जो भी भविष्य में पेंशन वर्ता या वेतन से रिलेटेड पेंशन वर्ता जो भी कुछ हो उसमें शामिल किया जाए। तो साथियों ये मांग है जो कि काफ़ी बड़ी मांग है, और सीधे इनके ऊपर भेदभाव का आरोप डाल दिया है। सिर्फ SBI वालों को फ़ायदा मिल रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, और बाकी को साथियों किसी को भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तमाम उनके पैसे मारे जा चुके हैं, जिनकी साथियों अगर देखा जाए तो करोड़ों रुपए हो जाती है। एक पेंशनर को करोड़ों रुपए उनके खाते में आ जाएंगे अगर ये सारा मामला सेटलमेंट हो जाए। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।